बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है वेरिएशन इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। म्यूटेशन वाला टॉपिक है, हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर की वेरिएशन रह गई थी। हमने क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर की जो वेरिएशन थी ना, वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है डीएनए के पास हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है ये ट्रांसफ़र करता है। अब इसी तरह जो हमारे पास सेल के पास वैरायटी ऑफ द प्रोटेक्टिव एंड रिपेयर सिस्टम होता है। अगर आपकी बॉडी के कोई कट लग जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारा जो कट है वो हील हो जाता है। इसी तरह जो है हमारा बॉडी है, इसके सेल्स के पास भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है कि वो क्या करे कि वो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसको स्टेबल कर सके। अभी जो हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर जब कट आ जाता है या तो वो डीएनए का जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। क्यों? डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड्स पे बेस करता है। अगर आपके कोई चीज़ पे मिसिंग आ रही है या कट हो रहा है तो वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिसिंग हो जाएंगे। तो जो आगे पास जो मैसेंजर वाला ने मैसेज दिया है तो वो जो जब ट्रांसफ़र आ रहा है उसको ट्रांसफ़र करेगा। राइबोसोम वाला ने जो प्रोटीन बनाएगा वो चेंज होगी ओरिजिनल से, बिकॉज उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिसिंग है। ठीक है, अब ये जो है पॉइंट म्यूटेशन हमने पढ़ी थी। पॉइंट म्यूटेशन होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, वो विजिबल नहीं होती, बिकॉज वो एक सिंगल जीन जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी म्यूटेशन होती है, वो इनविजिबल नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स के लेकिन लाजमी नहीं कि हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन है, नहीं। पॉइंट म्यूटेशन के अलावा भी जिस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ सकती है, इसमें यह कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है उसका कोई भी पीस ब्रेक कर जाएगा, या वो डिलीट हो जाएगा, या ब्रेकिंग हो जाएगी, डिलीशन होगी, एडिशन होगी, इन्वर्जन होगी, डुप्लीकेशन होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो है जब एडिशन, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन कुछ भी होगा तो जीन सीक्वेंस है ना हमारे पास वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द जीन्स है वो बदल जाएगी, बिकॉज जो मैसेज मिला है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके जो राइबोसोम वाला ने प्रोटीन बनानी है, वो प्रोटीन बनाएगा। वो डिलीशन हो, वो प्रोटीन उसमें से कोई न्यूक्लियोटाइड मिसिंग होंगे या डिलीट होंगे या डबल होंगे या शिफ्ट होंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास, और ये जो म्यूटेशन के वेरिएशन को म्यूटेशन भी कहते हैं, स्ट्रक्चर की जो म्यूटेशन है ये रीज़न हो सकती है। इसकी रीज़न या तो रेडिएशन, आयनाइजेशन रेडिएशन, या सर्टन केमिकल्स। ठीक है, अब इससे हमारे पास जो है सबसे पहले था ट्रांसलोकेशन में हमारे पास जो है शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन होमोलोगस का मतलब है वो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। एक क्रोमोसोम के पेयर में दो होते हैं। ठीक है, 2 पेयर है क्रोमोसोम्स के, मतलब 4 क्रोमोसोम हैं, तो वो क्या होगा, एक और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये नॉन होमोलोगस है। ठीक है, ये होमोलोगस जो है नहीं है। क्रोमोसोम्स का जो पार्ट है वो शिफ्ट कर गया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स का जो पार्ट है वो ब्रेक कर गया। क्रोमोसोम का जो पार्ट जब ब्रेक हुआ है तो ये ब्रोकन पीस एक्सचेंज हो गया। ठीक है, 1 का 3 पे चला गया, 3 का 1 पे आ गया, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के दरमियान म्यूटेशन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके ट्रांसलोकेशन के अंदर हमारे पास ना डिलीशन होती है, ना इन्वर्जन होती है, ना डुप्लीकेशन होती है। इसके अंदर सिर्फ शिफ्टिंग होती है। ठीक है, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन जो है ये क्रोमोसोम डिफेक्ट करते हैं जब गमीट बनते हैं। देखें, जब आपके पास जब क्रॉसिंग ओवर हुई है ना, उसके बाद गमीट फॉर्मेशन होगा। गमीट फॉर्मेशन के बाद इंडिविजुअल बनेगा। जब इंडिविजुअल जो है वो फिर रिप्रेजेंट करेगा वो डिफेक्टेड जीन को। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ क्रोमोसोम के इस पार्ट पे यहाँ पे जहाँ मसला हो गया, फिर उसको जेनेटिक्स वाले सारे सर्च करते हैं, बताते हैं क्रोमोसोम का ये पोजीशन है, क्रोमोसोम 21 जिस तरह डाउन सिंड्रोम में है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो इसके साथ जो शिफ्ट कर गया है। ठीक है, यहाँ पे आना 1 था लेकिन लग यहाँ पे 3 का गया, वो ये चीज़ बताते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है डाउन सिंड्रोम में आपने क्रोमोसोम चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर में पढ़ा था। डाउन सिंड्रोम हमारा जेनेटिक डिजीज़ है, लेकिन म्यूटेशन है ये ट्राइसोमिया है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसके ऊपर जो है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो ट्रांसलोकेट कर जाता है क्रोमोसोम नंबर 14 के साथ। क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो शिफ्ट कर जाता है क्रोमोसोम नंबर है 21 के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे 14 का पार्ट आ जाता है। ठीक है, और 14 के ऊपर 21 का पार्ट आ जाता है। इससे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डनेस, ये मेंटल रिटार्डनेस। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है
क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट स्ट्रेचर, ब्रॉड हैंड्स, ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे पास जो है डाउन सिंड्रोम के। ठीक है, ये देखें डाउन सिंड्रोम के जो है ये सिम्टम्स हैं। इससे क्या होगा, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, जो जाइगोट है उसके बाद 3 कॉपीज़ होंगी। क्रोमोसोम नंबर 21 का भी है और जो 9 पे आ गया वो भी है। ठीक है, 3 कॉपीज़ हैं इसमें हमारे पास। और इससे क्या होगा, जो मूवमेंट, दिस इज ट्रांसलेटेड इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म ऑफ द ह्यूमंस। क्रोमोसोम नंबर 22 टू क्रोमोसोम नंबर 9 इज़ द फर्स्ट क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम 22 जो है वो क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ भी क्रॉसिंग ओवर करता है। 9 का भी होगा, 22 का अपना भी होगा, और हमारे पास जो 14 उसका भी होगा। ट्राइसोमी हमारे पास हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे पास एक कैंसर कॉज करता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्रोमोसोम 22 टू क्रोमोसोम 29 शिफ्टिंग जो है ये हमारे पास कैंसर कॉज करता है। ठीक है, मिलियॉइड ल्यूकेमिया, ये हमारे पास जो है ब्लड की जो है हमारे पास डिजीज़ है। इससे क्या होता है कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज नहीं होते, जिस तरह हमारे पास जो है ब्लड कैंसर है। ठीक है, जिनको थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, ये इसके अंदर थैलेसीमिया के पेशेंट आते हैं। इससे क्या होता है, फिर हम बोन मैरो चेंज करते हैं। ठीक है, बोन मैरो क्या करते हैं, बोन मैरो जो है वो आप अपने किसी रिलेटिव का, अपने बहन भाई का, ये जो अगर क्लोज होता है ना उसका चेंज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इनका जो जीन लिंकेज है ये आपस में आपका मैच करता होता है। बोन मैरो आप किसी भी इंसान का नहीं ले सकते, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। जेनेटिक डिजीज़ को क्योर अप करने के लिए हमारे पास जो ज़्यादा हम का यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है बोन मैरो का। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि आपका कोई भाई है, बहन है, आप उसका बोन मैरो लेंगे, स्पेशली होती है बैक बोन से लिया जाता है। बोन मैरो लेके दूसरे इंसान के अंदर शिफ्ट करेंगे। फिर बोन मैरो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स का थैलेसीमिया, फिर वो रेड ब्लड सेल्स बनाता है। लेकिन इसके अंदर जो है पूरी श्योरिटी नहीं दी जा सकती, बिकॉज आपका उसके बॉडी का मेकअप है वो चेंज है। कुछ बॉडी के जो जीन्स हैं वो सिमिलर हैं बिकॉज ऑफ द आपके पेरेंट्स सेम है, लेकिन इंडिविजुअल एक दूसरे इंसान इंडिविजुअल के अंदर फ़र्क है। वजह यही है कि आप अलग इंसान है, वो अलग इंसान है। कुछ तो डिफ्रेंसिएशन होगा ना दोनों के जेनेटिक मेकअप के अंदर का, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल बने, एक इंडिविजुअल क्यों नहीं बना। ठीक है, ये जो है हमारे पास जो है फिर, और उसके बाद लेकिन अगर हम बोन मैरो कर भी दें तो इसका जो हमारे पास ड्रॉबैक आता है कि हमारे पास वाइट ब्लड सेल जो है हमारे डिफेंस का काम करते हैं, वो पॉलीफिर वो जमा हो जाते हैं एक जगह पे, बिकॉज इससे सारा रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, वाइट ब्लड सेल का इसके अंदर कोई काम नहीं। रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि बोन मैरो जो है आपको अपने किसी को इंसान को उसके भाई या बहन का लगा हुआ, उसका अपना बोन मैरो नहीं है, आपने ट्रांसप्लांट कर दिया बोन मैरो। इसको हम जीन थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, जीन थेरेपी के थ्रू हम जो है इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप डायग्राम में देखें, 1 में जो है हमारे पास जो ब्रोकन पार्ट है ये देखें एक्सचेंज कर गया, ये दोनों एक्सचेंज कर, जो हमारे पास जो नेक्स्ट बना है तो इसका जो है ये जो पार्ट है फर्स्ट का पार्ट है जो इसको लग गया है, और इसका जो है उसको लग गया, और हमारे पास जो है वो हमारे पास बन गया है। उसके बाद उसके बाद हम चलते हैं इन्वर्जन पे। इन्वर्जन का मतलब है कि हमारे पास जो है रीजॉइन कर गया, इन्वर्स हो गया, उलट हो गया, रीजॉइनिंग हो जाती है। ठीक है, involve 2 breaks of the chromosome followed by the broken and rejoining with the central segment flip flop। ठीक है, ये अब अगर आप डायग्राम में देखें तो देखो ये जो पहला फर्स्ट आर्म का अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट है दोनों ब्रेक करेगा, और हमारे पास जो है फ्लिप फ्लॉप कर जाएगा, मतलब ये इन्वर्स कर जाएगा, ऊपर वाला नीचे पे आ जाएगा, नीचे वाला जो है ऊपर की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा, अब डीएनए का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो जीन्स रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जीन्स रिवर्स हो जाएंगे। देखें जो जीन ऊपर थी, फॉर एग्जांपल एडेनिन थायमिन ऊपर थी, वो एडेनिन थायमिन नीचे आ गई, गवानी साइटोसिन नीचे थी वो ऊपर चली गई। उससे क्या हो जाएगा, डीएनए में कोई फ़र्क नहीं आया, जेनेटिक मटीरियल में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जो मैसेंजर आरएनए ने मैसेज दिया है, मैसेज मिलना है, जो राइबोसोम आरएनए प्रोटीन बनानी है वो चेंज हो रही है। जिस तरह ऊपर वाला जो आर्म है उसने केराटिन बनानी है, वो अब वो नीचे वाला बनाएगा, नीचे वाला प्रॉपर नहीं बनाया, क्योंकि उसके लिए पूरा जेनेटिक मेकअप है। एडेनिन थायमिन नीचे आ गया, केराटिन नीचे वाला बनाएगा, ऊपर वाला फिब्रोजन बना रहा, ब्लड क्लॉटिंग वाला, तो वो ऊपर वाला हम नीचे लें, नीचे वाला हम ऊपर लें, सिस्टम हमारा जो है वो उलट हो गया है। इससे क्या होगा, इसका जो है सीरियस इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डिलीशन। अगर आप देखें थर्ड में डिलीशन है कि डिलीट हो गया, पार्ट जो है वो चला लॉस्ट हो गया। ठीक है, जो क्रोमोसोम के जो पार्ट्स हैं वो ब्रेक हुए हैं, वो लॉस्ट हो गए हैं। उससे अब जो हमारे पास जो डिलीशन का इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि हमारे पास सिवियरिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखें केराटिन प्रोटीन बननी है, केराटिन प्रोटीन के जो आर्म है वही लॉस हो चुका है,
तो केराटिन प्रोटीन नहीं बनेगी, उसके नेल और हेयर्स की प्रोटीन नहीं है, तो इसका मतलब एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसका जो ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ है क्राई टू चैट, ठीक है, ये मतलब वो बिल्ली के बच्चों की तरह कोई रोता है। ये इस वो जो बच्चे जो जिससे बिल्ली रोती है ना, वो इस तरह रोता है वो कोई भी ह्यूमन। तो इसका प्रॉब्लम होता है कि उसका जो क्रोमोसोम है वो डिलीट हो चुका है। जो रोने का जो आपको जो रोना है इमोशंस है ना, ये आपके इमोशंस हैं, आपके ब्रेन को फिर हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है कि फिर वो इमोशंस जो है, जब आपको दुख होता है तो वो बाहर आते हैं। ये अगर रोएगा इंसान जिस तरह बिल्ली रोती है उस तरह रोएगा। ठीक है, ये क्या करेगा फिर इसका जो क्रोमोसोम 5 है डिलीशन में, अगर आप क्राई टू चैट डिजीज़ देखें तो मेरे क्रोमोसोम जो 5 है वो जो है वो डिलीट हो चुका होगा। इससे क्या होगा, उसका स्मॉल हेड छोटा सर होगा, वाइट सेल आइज, उसकी आँखें होंगी वो बहुत चौड़ी होंगी, मेंटल रिटार्डेशन, वो मेंटल मतलब वो मेंटल होगा, उसका जो दिमाग है वो सही काम नहीं करेगा। और कैट लाइक क्राई, जिस तरह बिल्ली क्या कहते हैं क्राई करती है, चीखती है, उस तरह जो है ये करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब है डबल हो जाना। ठीक है, ये डुप्लीकेशन जो है ये इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक जीन के हमारे पास क्रोमोसोम के डबल आ जाते हैं। एक क्रोमेटिड है उस तरह से दूसरा क्रोमेटिड बन जाता है। ठीक है, इस डुप्लीकेशन जो है ये इसको क्या कहते हैं मुश्किल है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। डुप्लीकेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। इससे ये होगा फिर कि हमारे पास जो है कि हम इस पर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। हमें देखना पड़ेगा कि डीएनए में क्रोमोसोम का कौन सा जो पार्ट है वो डुप्लीकेट हुआ है। क्रोमोसोम 9 डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है, 10 डुप्लीकेट हुआ है। इसको सर्च करना मुश्किल है क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं। अब ये नहीं पता कि ये वाला क्रोमोसोम पार्ट का जो पहला दो पार्ट है ना, पहला डुप्लीकेट हुआ है, सेकंड डुप्लीकेट हुआ है। इसको ढूंढना जो मुश्किल है, डुप्लीकेशन ढूंढना जो है वो मुश्किल है। डिलीशन का मतलब डिलीट हो चुका है, इन्वर्स का मतलब शिफ्ट हो चुका है, पता चल जाएगा ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट हुआ है, 103 पे गया है, दूसरा 4 पे गया। लेकिन ये डुप्लीकेशन है, इसको जो है देखना जो है वो मुश्किल है। लेकिन इसका जो क्या कहते हैं इफेक्ट है वो स्वीयर नहीं है, लेस स्वीयर है देन द डिलीशन। डिलीशन में तो मिसिंग है ना, जो चीज़ बन ही नहीं रही। केराटिन प्रोटीन नहीं बन रही, फिब्रोइन प्रोटीन नहीं बन ही नहीं रही, बॉडी के अंदर है ही नहीं। बॉडी को रिक्वायर्ड तो है ना, लेकिन वो है नहीं। इसमें प्रेजेंट है लेकिन वो डबल है। ठीक है, जिस लोगों के डबल थंब होते हैं उस लोगों की वो नॉर्मेलिटी होती है। वो उनका जो थंब बनाने वाला क्रोमोसोम होता है वो डुप्लीकेट हो चुका है, तो उनके फिर 2 थंब्स होते हैं। ठीक है, इससे फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है इससे फिर हमारे पास एवोल्यूशनरी जो है हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि अब चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एवोल्यूशन है, ठीक है, क्या आती है, क्या इस पर चेंजेस आएंगी। और इसमें जो हमारे पास यही होगा कि डुप्लीकेटेड जीन बिकॉज एवोल्यूशन चेंजेस कॉन्सिक्वेंस इसलिए देखेंगे बिकॉज हमारे पास जो है जेनेटिक कॉपी एक्स्ट्रा बन चुकी होती है। ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होती फिनोटाइप के एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, हेयर कलर, आइज कलर, फिनोटाइपिक है। जीनोटाइप का मतलब है उनकी जेनेटिक रेशो, न्यूक्लियोटाइड्स का A D G T C, ये उसके जीनोटाइपिक है। फिनोटाइप का मतलब है एक्सप्रेस करना, उसका कलर क्या है वो बोलता है कि सर ये फिनोटाइपिक है। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ द डुप्लीकेशन में भी टॉलरेटेड में इवन भी प्रूव बेनिफिशियल। कहता है कि जो हमारे पास डुप्लीकेशन का जीन्स है ना वो हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं। डबल थंब होता है, लोग कटवाते नहीं है, कुछ लोग कटवा देते हैं, डॉक्टर से कहते हैं ना कटवाएं इसको, लेकिन हम उसको जो है कभी कभी बेनिफिशियल भी हो जाता है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास जो एक चीज़ है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है किसी के पास उनकी जो केराटिन प्रोटीन का जो क्रोमोसोम है डबल हो चुका है। ठीक है, उनका जो एक क्रोमोसोम है वो कोई भी उसके अंदर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके पास एक्स्ट्रा कॉपी तो पड़ी है ना, वो वर्किंग शुरू कर देगा। जिस तरह आप लोग पेपर देने जाते हैं तो आपके पास आप एक्स्ट्रा पेन लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा पेन से क्या होता है, एक ख़त्म हो जाती है, दूसरा ही यूज़ कर देते हैं। बेनिफिट है ना, पकड़ने में मुश्किल होती है, टॉलरेट कर लेते हैं हम, लेकिन हमारे पास जो है इसको क्या कहते हैं, हमारे लिए है बेनिफिट। बॉडी के अंदर कोई भी सडन चेंज आ जाए, अगर वो पार्ट डुप्लीकेट हुआ है वो डैमेज हो जाए, तो जो दूसरा डुप्लीकेटेड पार्ट है वो अपना वर्क स्टार्ट कर देगा और कोई भी फ़र्क जो है हमारा नहीं आएगा। इसलिए अगर आप मुझे पूछे तो कहना डुप्लीकेशन जो है लेस स्फीयर है, बिकॉज कभी कभी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। डिलीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्फीयर है, इन्वर्जन भी इतनी स्फीयर नहीं है, और जो हमारे पास शिफ्टिंग है, ट्रांसलोकेशन है, ये भी हमारे पास जो है वो स्फीयर है। थैंक यू सो मच।